AWS OST का जो रिज़ल्ट है वो री-अपलोड कर दिया गया है, इनके वेबसाइट पे जो है ओपन हो रहा है। आपने जो है रिज़ल्ट देख लिया होगा, जिसने नहीं देखा है मैं अभी प्रोसेस भी बता दूंगी कि कैसे आप जो अपना रिज़ल्ट वेबसाइट से देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे डाउट्स थे पहले कि जो नंबर है कम हुए थे बच्चों के, तो क्या कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं जो स्कोर कार्ड है उसके अंदर, तो स्कोर कार्ड के अंदर क्या चेंजेस हुए, क्या अपडेट हुआ है, उस बारे में बात करेंगे, कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ है, ठीक है। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्या है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं कि आप जो है क्वालिफाई हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ देख लो, जो रिज़ल्ट है अभी जो रीलोड हुआ है, इसके पहले ये 8 अक्टूबर को जो है आया था, ये फिर जो वेबसाइट से हट गया था और फिर से री अपलोड किया गया है, ठीक है। देखो, क्योंकि इन्होंने री अपलोड किया है तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ चीज़ें अपडेटेड हो गई आएंगी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप अभी का रिज़ल्ट देखो, अभी का रिपोर्ट कार्ड, आपका जो स्कोर कार्ड है वो इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। तो जो स्कोर कार्ड है उसके अंदर सेम चीज़ें हैं जो आपका पहले दिख रहा था, मतलब जो 8 अक्टूबर को जो आपका रिज़ल्ट आया था उसमें जो चीज़ें मेंशन थी 8 अक्टूबर को, वही चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। न इन्होंने परसेंटेज की जगह परसेंटाइल किया है, न इन्होंने नॉर्मलाइजेशन की चीज़ें डाली हैं, कोई भी चीज़ें इन्होंने डाली नहीं है। और अभी तक मेरे जहाँ तक बच्चों से बात हुई है जिनके मार्क्स कम हुए थे, तो मैंने ये चीज़ कहा था कि अगर वहाँ पे गलत हुआ होगा तो हो सकता है वो अपडेट करके जो है वो सही दे दें, ठीक है। लेकिन जैसे कि जब उनसे बात की गई थी हेल्पलाइन नंबर पे, तो उन्होंने ये चीज़ कहा था कि कोई भी गलती नहीं हुई है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, नॉर्मलाइजेशन किया, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन किया उन्होंने, फिर उन्होंने जो रिज़ल्ट है उसको क्यों हटाया, ठीक है। रिज़ल्ट हटा दिया आपने, फिर इसके बाद जब आप अपडेटेड रिज़ल्ट देते हो तो आप, मैंने अभी तक जितने बच्चों दिए तो मुझे तो कुछ भी अपडेटेड उसके अंदर नहीं दिखा है, ठीक है। जिसके मार्क्स कम हुए हैं तो वो कम ही दिखा रहा है, और फिर जिसके पहले जितने थे अभी भी उतने दिखा रहे हैं। तो किसी भी बच्चों के जो स्कोर कार्ड है अगर चेंजेस देखने को मिल रहा है तो बताओ भाई कमेंट में, मैंने तो अभी तक तो किसी का नहीं देखा है, ठीक है। तो क्यों हटाया रिज़ल्ट, क्या अपडेट करना था, क्या किया इन्होंने, अभी तो कुछ नहीं पता है इसमें। अभी तक मतलब सब चीज़ें तो नॉर्मल ही हैं, वही रिपोर्ट कार्ड, मतलब वही स्कोर कार्ड, वही छपाया दे दिया उन्होंने, ठीक है। और ना तो नॉर्मलाइजेशन की चीज़ें क्लियर की हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन किया उन्होंने, किस बेसिस पे किया है, ठीक है। ना उसको कॉलम दिया है, ठीक है। तो जिसके कम हुए थे मार्क्स, तो ये चीज़ जान लो कि जिसके कम हुए थे, तो जब बच्चों ने हेल्पलाइन नंबर पे पूछा था तो उन्होंने यही रीज़न दिया था कि हमने जो है क्या किया है, नॉर्मलाइजेशन किया है, इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम भी होते हैं। लेकिन कितने ज़्यादा कम हो जाते हैं, काफ़ी सारे बच्चों के तो 20-20, 10-10 मार्क्स भी कम हुए हैं, ठीक है। अब पता नहीं किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन किया गया, वही जाने, ठीक है। तो अभी तक स्कोर कार्ड के अंदर तो कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। परसेंटेज का परसेंटेज ही दिया उन्होंने, यही चीज़ें हैं अभी भी। और बाकी इसके अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स का अगर आप पूछो तो क्वालिफाइंग मार्क्स, ऑल्दो इनका जो नोटिफिकेशन आप देखोगे तो नोटिफिकेशन के अंदर जो है ये 50% लिखते हैं। तो 50% अगर आपका है, 15 नहीं सॉरी 50, ठीक है। तो 50% लिखते हैं, अगर 50% से आपके अबव मार्क्स हैं, मतलब 100 के अबव है, तो आप क्या है, क्वालिफाइड हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को क्वालिफाइड मान सकते हैं। देखो अब यहाँ पे भी एक चीज़ आ जाती है, एक नोट करने का पॉइंट आ जाता है कि लास्ट ईयर का जब मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ ना तो दिमाग इधर का उधर हो जाएगा। देखो, क्योंकि लास्ट ईयर में अगर मैं 2024 की बात कर रही हूँ तो 2024 के अंदर जो है, देखो मैं बता चुकी हूँ ऑल्दो बहुत सारे वीडियोस के अंदर, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ जो भी नए व्यूवर्स हैं उनके लिए। तो देखो, तो लास्ट ईयर 2024 के अंदर जो है, ऑल्दो इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर जो है क्या लिखा था, इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर लिखा था 50% आपके होने चाहिए। लेकिन जब एपीएस की वैकेंसीज़ आती हैं, अलग अलग एपीएस जो है अलग अलग जगह से वैकेंसीज़ निकालते, तो इनकी एलिजिबिलिटी के अंदर इन्होंने क्या लिखा था, 70 परसेंटाइल लिखा था, ठीक है। ये परसेंटेज नहीं है, परसेंटाइल है, ठीक है। तो जब इन्होंने 70 परसेंटाइल लिखा तो अब बताओ नोटिफिकेशन के अंदर 50% लिखने का क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ। और उस वक्त जो है उन्होंने परसेंटेज नहीं दिया था, क्या दिया था, परसेंटाइल ही दिया था, ठीक है। और फिर इस वक्त लेकिन जहाँ जहाँ पे भी जो भी इनका नोटिफिकेशन आया जिसके अंदर एपीएस की जो वैकेंसीज आती है उसके अंदर
जहाँ पे भी परसेंटेज मांगा हुआ है, ठीक है, तो जहाँ पे भी परसेंटेज मांगा हुआ है परसेंटेज, तो वहाँ पे 50% के अबव मांगा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बोला 50% है आपके, तो आप जो है क्या है क्वालिफाइड हैं, ठीक है। 50% आप सेफ़ मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब ये चीज़ देखो, जहाँ जहाँ पे परसेंटेज वैकेंसी वाली निकली थी तो वहाँ पे 50% मांगा गया था, इसलिए उस बेसिस पे मैंने ये चीज़ आपको बता दी है। फिर इसके बाद है कि जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे सर्च करना है AWES, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करोगे AWES तो आपको जो है इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ये चीज़ आएगी और इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है, ठीक है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालना है और आपका अपना रिज़ल्ट, आपका स्कोर कार्ड जो है यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपके डाउट्स से जो चीज़ें थी वो मैंने आपको इसके अंदर बता दी है, और बाकी इंटरव्यू से रिलेटेड आपकी एक अलग से वीडियो मिल जाएगी।